आओ बच्चों देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और कहा गया है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों, जब दो संख्याएं हमें दी गई हों तो कहा जा रहा है जो उनका गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बच्चों कोई दो संख्याएं x और y दी गई हों इस तरह, तो कहा जा रहा है जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उनके गुणनफल के, ये जो दो संख्याएं हैं इनके गुणनफल के और एलसीएम इनटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। कोई भी दो संख्याएं जब दी गई हो तो इस तरह उसकी सत्यता की जांच की जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में दो नंबर हमें दिए गए हैं 26 और 91, इस तरह दो नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 1 जा 2 3 जा, फिर 13 1 जा 13, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड आ गए। 91 किसके टेबल में आता है, 13 के, तो 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7, तो दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड पता लग गए। अभाज्य गुणनखंड मींस प्राइम फैक्टर। तो 26 के क्या आए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 91 के 7 इंटू 13, ये 7 इंटू 13। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है। ये तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होता है बच्चों वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है वो देखिए, एलसीएम तो कॉमन फैक्टर में से सिर्फ एक लिखा जाता है, जितना सारा बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 7 इंटू 13, इस कॉमन में से एक लिखेंगे। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 13 7 जा 91 होता है और 2 1 जा 2 2 9 जा 18। तो एलसीएम जो है हमारा वो ये पता लग गया कि ये आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं। देखिए यहां लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये जांच करने का फार्मूला है। तो दो संख्याएं हमारी क्या है, 26 और 91, दोनों लिख दिया। एलसीएम हमारा क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13 है, तो 13 ऐसे लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो आओ देखते हैं मल्टीप्लाई करके। पहले इसका कर लेते हैं। देखिए इंटू 13 कर लीजिए, क्या आता है देखो। अब अगर 13 का टेबल नहीं आता है तो कैसे करेंगे, अगर आता है तब तो डायरेक्ट कर ही देंगे। अगर नहीं आता है बाई चांस तो क्या करेंगे, पहले 30 कर लीजिए फिर 1 से कर लीजिए, तब भी हो जाएगा। तो 13 2 जा कितना होता है 26, कैरी कितना हो जाएगी 2। अभी पढ़ा था यहाँ 13 7 जा 91 होता है, तो 13 8 जा कितना हो जाएगा 91। ये हुआ था 13, अगर इसमें जोड़ दें तो 8 टाइम्स पता लग जाएगा कि 104 होता है, बहुत आसान हो जाएगा। तो कितना होता 104, 2 और जोड़ दिए 106, तो कैरी कितनी हो गई 10। 13 1 जा 13 और 10 जोड़ दिया 23, तो ये हमारा आ जाएगा इधर 23 इंटू 6 ये 6।
अब यही अगर मल्टीप्लाई इधर आ जाए तो सही होगा, अगर ये नहीं आता है तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए 26 इंटू बड़ा नंबर ऊपर लिखिए 96 इंटू 26। अब 6 6 जा 36 होता है, कैरी 3 6 9 जा 54 54 और 3 कितना हो गया 57। फिर देखिए 2 से करिए 2 6 जा 12 2 9 जा 18 1 19 जोड़ दीजिए 6 और ये कितना हो गया 9 7 9 5 14 14 कैरी जोड़ 14 का 4 लिख दीजिए और ये 2। तो यहाँ 24 आ रहा है, कुछ इसका मतलब गलत हो गया। तो इसका मतलब इसमें कैरी वगैरह कुछ लेने में गड़बड़ हुआ है, तभी ये मिस्टेक हो रही। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 6 6 जा 36 का 6 लिखा, कैरी 3 हो गई। 6 9 जा 54 54 और 3 57 तो 57 लिखा है। 2 6 जा 12 2 9 जा 18 1 19 तो ये 6 लिखा। 7 2 9 9 5 14 और इधर 2 24। इसको चेक कर लो जरा। 13 2 जा 26 6 लिखा और 13 8 जा कितना होता है बच्चों 104 104 और 2 106 106 ठीक, कैरी 10 हो गई और 13 1 जा 13 और 13 23 तो ही हो रहा है। यहाँ कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ गड़बड़ कैसे हो रहा है, यहाँ 91 है बच्चों, ये चीज गड़बड़ हो रही है। क्या है 91, क्या है 91 है। अब 91 होगा तो अब क्या आएगा और देख लेते हैं। ये इतना तो गड़बड़ हो ही चुका, देखते हैं भाई। यहाँ नंबर थोड़ी मिसप्रिंट के चक्कर में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ 26 लिख दिया तो 96 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो देखिए 91 इंटू 26 6 1 जा 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 2 9 जा 18 जोड़ दीजिए 6 6 8 5 13 और इसमें कैरी जोड़ दिया ये। तो दोनों तरफ क्या आ गया, ये आ गया इक्वल हो गया। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा प्रूव्ड हो जाएगा। वो नंबर मिस्टेक हो गया था, यहाँ 26 लिख गया था इसलिए वेरीफाइड नहीं हो रहा था। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।